वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि कैसे जो है ऑल एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो हम आपके वीडियो स्क्रीन पे बुक का ही डिटेल्स बताएंगे। बुक पे जो लिखी हुई है, आज हम नोट्स के थ्रू नहीं बता रहे हैं, नोट्स हम वीडियो में भेज देंगे। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है। In class 9th we have learned that matter around us is present in the form of element, compound and mixture, and the element contain atoms of only one type. Do you know how many elements are known till date? At present 118 elements are known to us. All these have different properties. Out of these 118, only 98 are naturally occurring. As different elements bear being discovered, scientists gather more and more information about the properties of this element. They found it difficult to organize all that has was known about in the elements. They started looking for some pattern in their properties, on the basis of which they could study in the large number of elements with easily. जैसा कि इसमें बताई गई है कि आपने जो है क्लास 9 में सीखा लर्न किया था कि जो हमारे अराउंड अस मैटर्स जो हैं, जो मैटर्स में जो आते हैं, एलिमेंट्स हो गए, मिक्सचर हो गए एंड कंपाउंड हो गए, ठीक है, इसी फॉर्म में रहते हैं। वहाँ हमने ये भी आपको बताया था कि एलिमेंट्स जो है ओनली वन एटम से ही बने होते हैं। और आज जो है लगभग 118 एलिमेंट्स जो है उसकी जानकारी हमें मिल गई है। ठीक है, फिर उसके बाद बताई जा रही है कि और भी एलिमेंट्स उसका डिस्कवर होना बाकी है। ठीक है, और वैज्ञानिकों ने इन तत्वों को जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में अधिक से अधिक जो है जानकारी को जो है ऑब्जर्व कर पाया है, और इसी के बारे में जो है आगे स्टडी की जा रही है। तो आइए अब हम लोग जो हैं इसी डिस्कशन पे चलते हैं कि कैसे जो है एलिमेंट्सों का जो है डिस्कवर हुआ, कैसे क्लासिफिकेशन की गई। ठीक है, यही सब डिस्कशन यहाँ पर की जाएगी। तो आपके पास टॉपिक जो शो की जा रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ। ठीक है, 5.1 मेकिंग ऑर्डर ऑफ द ओस ईयरली एटम एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कैसे जो है व्यवस्थित हो। ठीक है, आप व्यवस्थित अगर कोई चीज़ होती है तो उसको व्यवस्थित करना है, तो किसके अकॉर्डिंग, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे करनी, इसके बारे में हम यहाँ बताएंगे। ठीक है, लिखा है we have been learning how various things or living beings can be classified on the basis of their properties. Even in other situations we come across instances of organization based on same properties. For example, in the soap are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. Even among soaps, bathing soap are stacked separately from washing soap. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of chaos. The earliest attempt to classify the element results in grouping in them known elements as metal and nonmetals. Later further classifications were tried out as our knowledge of element and their properties increase. जैसे कि यहाँ पर बताई गई है इसमें कि आपने जो स्टडी किया था, ठीक है, बहुत सारे स्टडी किया जिसमें ऑब्जेक्ट का जो है या लिविंग हो गया, ठीक है,
उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, या कह सकते हैं आपने क्लास 9 में जो है लिविंग क्लासिफिकेशन ऑफ द, ठीक है, स्टडी किया था जिसमें प्रोटिस्टा था, मोनेरा था, ये सब चीज़ों पे आपने डिस्कशन किया था। तो वही बातें यहाँ पर की गई है कि जो प्राणियों के उनके गुणधर्मों के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी होने वाला। जैसे दुकानों में साबुन को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुटों को एक साथ दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ तक कि साबुनों में भी नहाने के साबुन, कपड़ा धोने के साबुन से अलग रखा जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने ये भी जो है एलिमेंट्स जो हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो है, बेस पे जो है, उनके एलिमेंट्स को भी इस तरह से व्यवस्थित रखने का प्रयास किया। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो भी उनको जानकारी में एलिमेंट्स थे, उसे मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया। ठीक है, और उसके बाद वह आगे का डिस्कशन शुरू किया। हम लोग ये भी देखते भी हैं, शॉप में जाते हैं, शॉप में ये चीज़ देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर्स क्या हुआ रहता है। अपना किचन में भी ये चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर दी हुई है, फिगर में भी बताई गई है यहाँ। ठीक है, कि किस तरह से जो है ये क्लासिफिकेशन की जा रही है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर में कि इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स हैव फाउंड पीसेस ऑफ एन ओल्ड मैप टू रीच एंड ट्रेजर old. It is the easy of the chaotic to find in the way to the treasure. Similarly, chaos was there in chemistry as elements were known, but there was no clue as to how we classify in the study about them. यानी इसमें बताई गई है कि जब आप कल्पना अगर करते हैं, मैंने इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि भाई आपके दोस्त को टुकड़ों में बटा हुआ एक नक्शा मिलता है जो किसी खजाने का पता बताता है। क्या उस खजाने तक का रास्ते का पता करना आसान होगा या अव्यवस्थित? रसायन विज्ञान में ऐसे ही, केमिस्ट्री में ऐसे भी व्यवस्थित थी, तत्वों को ज्ञात की, लेकिन एलिमेंट्सों को तो भी ज्ञात थे, लेकिन उनके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के अध्ययन की कोई विधि ज्ञात नहीं थी। यहाँ कहा जा रहा है कि इसी तरह से आगे हम लोग यहाँ स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक्स हमारे पास जो आ रहे हैं वह है 5.1.1 डोबेराइनर ट्राइड्स। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा हर पॉइंट्स को। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, इन द ईयर 1817 जॉन वोल्फगन डोबेराइनर्स German chemist tries to arrange the elements with similar properties into groups. He identifies some group having 3 elements so they called these group triads. Doberaners show in the 3 elements in a triads were written in the order of increasing atomic masses. The atomic masses of the middle element was roughly in the average of atomic masses of the other 2 elements. यहाँ पर बताई गई है, जैसा कि आपको हमने यहाँ पर दिखाया भी, ठीक है, कि जो है इन द ईयर 1817 यानी सन 1817 में जर्मन जो केमिस्ट थे वुल्फगांग डोबेराइनर, ठीक है, ये समान गुणधर्म वाले तत्वों को, यानी जितने भी सिमिलर एलिमेंट थे उनको एक ग्रुप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया और उसमें 3 जो है एलिमेंट्स को ग्रुप में बनाया। ठीक है, और उन समूहों को ट्राइड कहा। डोबेराइनर ने बताया कि ट्राइड के तीनों तत्वों को उनके परमाणु या कह सकता है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है अरेंज जब की गई, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, तो उनके बीच वाले जो एटॉमिक मास आ रही है वह फर्स्ट एंड थर्ड का जो है मीन जो आती है
वह मिडिल जो एलिमेंट्स हैं उनके इक्वल आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं, triads were written in the order of increasing atomic masses. The atomic masses of the middle element was only in the average of the atomic masses of the two elements. For the example यहाँ पर बात की जा रही है, आप देख सकते हैं, this is importance है। For example, take the triad consisting of the lithium, sodium and potassium with the respective atomic mass 6.9, 23 and 39. What is the average of the atomic mass lithium and potassium? How does this compare with the atomic mass of sodium? इसमें ये बताई गई है, ठीक है, कि जैसे कि आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, Li है, उसके बाद क्या है, सोडियम है, Na है, उसके बाद क्या है, पोटेशियम है। ठीक है, लिथियम का जो एटॉमिक मास है 6.9 यहाँ शो की जा रही है, सोडियम का कितना है 23 है, ठीक है, और पोटेशियम का क्या है 39। तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट का अर्थमेटिक मीन और थर्ड का अर्थमेटिक मीन अगर फाइंड करते हैं तो वह जो अप्रॉक्सीमेटली जो है वह मिडिल नंबर का अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो हम करके देख लेते हैं, 6.9 प्लस 39, ठीक है, तो आपका कितना आ गया, अप्रॉक्स अगर बात करते हैं बाई टू की मीन हम निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी हमने बताया था 6.9 प्लस 39/2, ठीक है, तो इक्वल कितना हो गया यहाँ पे हमारा, अप्रोक्सीमेट बात करते हैं तो 45.9/2, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि लगभग कितना आ गया 23, अप्रोक्सीमेटली कितना है 23 आया ना, तो 23 किसका है, सोडियम का होता है, तो ये तो सही आया भाई, ये तो परफेक्ट निकल गई। तो यही बात यहाँ पर की गई। फॉर एग्जाम्पल इन द टेक इन द ट्राइड consisting the lithium, sodium and potassium with the respective atomic masses 6.9, 23 and 39. What is the average of the atomic mass of lithium and potassium? How does this compare with the atomic masses of sodium? Given below table 5.1 are some group of 3 elements. These elements are arranged downward in the order of increased atomic masses. Can you find out which of these group from डोबराइनर ट्राइड्स? यहाँ पर जो है हम डोबराइनर ट्राइड्स की बात करेंगे कि वही कैसे उसने जो है निकाला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले भी हैं, आपका ग्रुप यहाँ पर शो किया जाए, ग्रुप ए एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर है एटॉमिक मास है, ग्रुप बी है एटॉमिक मास है, ग्रुप सी, तो इस तरह से कुछ को लिया गया है, यानी यहाँ पर लिया गया है जो 9 एलिमेंट्स को लिया गया है। कितने को लिया गया, 9 को लिया गया। तो चलिए हम सबका मीन अभी हम निकाल करके आपको बताएंगे कि कैसे निकाला जाएगा और जो है उसका कैसे फाइंड किया जाएगा, और उसका जो है ये डोबराइनर ट्राइड्स का जो रूल्स के अकॉर्डिंग है ये फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए NPAS है, ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हम करने वाले हैं, ग्रुप ए का हम निकाल रहे हैं फर्स्ट, ठीक है, ग्रुप ए का हम निकाल रहे हैं, तो 14 प्लस 74.9/2, ठीक है, तो कितनी आ गया भाई, यह गया 9.88/2, या कह सकते हैं 74। तो इसकी कितनी हो गई, लगभग अगर बात करें इसका तो 44
34.45 आ गई। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इसमें अगर बात की इसमें कितना आ गया 44.45, लेकिन यहाँ कितनी दिखाई गई है, यहाँ 31 दिखाई गई है, जो बहुत डिफरेंस है। तो अप्रॉक्सीमेटली कैसे हो सकती है? ठीक है, तो ये तो कुछ गड़बड़ है इस डाटा में। ये टेबल जो बनाया गया डोबराइन का ट्रायड्स बनाया गया, इसमें कुछ ना कुछ तो खामी रह गई। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या पोजीशन है? ठीक है, नेक्स्ट में हम देख पा रहे हैं ग्रुप बी की अगर बात करते हैं, CA, SR और BA है आपके पास। ठीक है, तो इसका भी चलिए कर लेते हैं हम। 40.1 प्लस 137.3 डिवाइड बाई 2 कितनी आ गई ये? तो ये आपका आ गया 4.771/2। तो इसको डिवीज़न जब हम करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 8.7 अप्रोक्स यहीं आ रही है। तो हम देखते हैं 88.7। तो ये देखिए ये अप्रोक्स में कहा जा सकता है, बट ये इसमें भी बहुत डिफरेंस है। देखिए अप्रोक्स में तब कहा जाता है जब पॉइंट का डिफरेंस हो, जैसे 0.2, 0.5, ठीक है, 0.3, लेकिन इसमें दिख रहा है कि हमको ज़्यादा ही डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोक्स में तो है। तो ये आप यहाँ पर ट्राइड्स में 9 एलिमेंट्स का ही हो पाया है, बाकी सबका यहाँ पर नहीं हो पाया। जैसे यहाँ पर लिखा है You will find that group B and C from Dobereiner triads. Dobereiner called identify only 3 triad from the elements known at that time 5.2 time table 5.2. Hence this system of classification into triads was not found to useful. इस तरह से जो है यह यूजफुल साबित नहीं हो पाया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके पास जो है टेबल नंबर है डोबेराइनर टेट्राइड्स, लिथियम, कैल्शियम। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 9 एलिमेंट्स के साथ ही हो पाया अप्रॉक्स में, बाकी सभी के साथ नहीं हो पाया था। ठीक है, समझ में आ रही है? अब देख लीजिए जॉन वॉल्फ एंड डोबेराइनर्स हैं, इनके बारे में यहाँ आपका कुछ डिटेल्स बता दी गई है। ठीक है, आप इसको खुद से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5.1.2 न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, यानी न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत की यहाँ पर विचार करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है द अटेम्प्ट्स ऑफ डोबेराइनर्स encourage other chemists to correlate in the properties of elements with their atomic masses. In 1866, John Newlands of English scientist arranged in the then non-elements in the order of increasing atomic masses. He started with the element having the lowest atomic masses, hydrogen, and ended up the thorium, which was the 56th element. He found that every 8 element had properties similar to that of the first. He compared this to the octave found in the music. Therefore, the called of law of octaves, it is known as Newland's law of octaves. In Newland's octaves, the properties of lithium and sodium were found to be the same. Sodium is the 8th element after lithium. Similarly, beryllium and magnesium resemble each other
A part of the original form of Newland's octopus is given in table 5.3. जैसा कि इसमें बताई गई है कि डोबेराइनर के जो प्रयास रहे वो दूसरे केमिस्ट जो रहे थे उनके प्रॉपर्टीज़ का उनके एटॉमिक मासेस के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया गया। कहा गया है 1866 में अंग्रेज साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स ने जितने भी ज्ञात तत्व थे उनके परमाणु यानी एटॉमिक मास की जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया और उन्हें सबसे पहले उन्हें एटॉमिक मासेस में जो हाइड्रोजन से प्रारंभ जब किया तो 56वें जो एलिमेंट्स थोरेनियम पर से समाप्त किया और उन्होंने प्रत्येक 8वें तत्व का जो है प्रॉपर्टीज़ वो पहले प्रॉपर्टीज़ और उसने जो है म्यूजिक जो था उस समय का, ठीक है, म्यूजिक में जो म्यूजिक के जो 8 स्वर हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे अरेंजमेंट किया। तो उसने पाया कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट से शो करते हैं तो उसका 8वां एलिमेंट्स जो रहेगा और फर्स्ट एलिमेंट्स के सिमिलरिटी रहेगा, ठीक है, यानी दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगे सेम रहेंगे, जैसा कि अभी हम टेबल में बताने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पर टेबल देख पा रहे हैं, ठीक है, नोट्स ऑफ म्यूजिक सो कीज गए न्यूलैंड्स ऑक्टस, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कहा गया है कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसका वहीं पर वो 8वां जो है एलिमेंट्स आएगा। या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो डो रे मी फा शो ला टी, ठीक है, तो इस तरह से रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर फर्स्ट हमारा सा से शुरू करते हैं तो फर्स्ट में क्या है, हीलियम है, सॉरी हाइड्रोजन है, देख पा रहा है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, यानी यहाँ पर जो बताई गई है कि वह हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज़ है वही किसका है, क्लोरीन का है। अगर हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो शा रे गा मा पा धा नी सा, सोडियम आ रहा है। ठीक है, यानी कहा गया इसमें ये बता दिया गया, ठीक है, न्यूलैंड्स ने ये बताया कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टीज़ आपस में सबका क्या है, सिमिलरली है। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, हम कहीं से स्टार्ट करते हैं तो 8वां यहीं आएगा। देखिए, जैसे हमने हाइड्रोजन से 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम एफ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि न्यूलैंड्स का जो बना गया, ठीक है, न्यूलैंड्स ने जो बनाया उसमें कुछ कमियां भी रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सभी के साथ ऐसा नहीं किया गया क्योंकि उस समय जो है अप्रॉक्स में लगभग 56 एलिमेंट्स ही वो पता हो पाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम कुछ लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट में है, इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेवस वाज applicable only up to calcium, as after calcium every 8 element did not possess
property similar to that of the first। ठीक है, यहाँ पर ये बता दी गई कि ऐसा देखा गया कि अष्टक का जो ऑक्टस का जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल जो रहा था, उसमें केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से नहीं मिलता है। ठीक है, कैल्शियम तक ही इसका लिमिटेशन रखा, क्या लिख दिया, कैल्शियम के बाद जो है वह प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, सेकंड की हम बात करते हैं, तो इट वाज एज्यूम बाय न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एक्सिस्टेंट इन नेचर एंड नो more elements would be discovered in the future, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of the octaves। सेकेंड में बताया गया कि न्यूलैंड्स ने ऐसा, ठीक है, एज्यूम किया, कल्पना किया कि प्रकृति में केवल जो है नेचर में ओनली उनके 56 एलिमेंट्स ही विद्यमान है और भविष्य में कोई ऐसे तत्व नहीं मिलेगा, ये वादा कर दिए थे। ठीक है, कि भाई 56 एलिमेंट्स ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन बाद में कई ऐसे एलिमेंट्स पाए गए जिनके प्रॉपर्टीज ऑक्टस प्रिंसिपल यानी रूल के अकॉर्डिंग मेल नहीं खाते हैं। क्या ऐसा है ना, देखिए 118 भी क्रॉस करने वाला है, और ये थे जो कह रहे थे कि 56 एलिमेंट्स, ये दावा कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट बताई गई है कि इन order to fit elements into his table, Newlands adjusted two elements in the same slot but also put same unlike element under the same note। Can you find example of this from table 5.3? Note that the cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column in the fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties that these element. Iron, which resembles cobalt and nickel in the properties, has been placed far away from these elements. Thus Newland law of the octaves worked will be the lighter elements only। जैसा कि इसमें बताया गया है, ठीक है, कि न्यूलैंड्स ने जो टेबल बनाया था वो कभी कभी क्या किए, एक से एक ही, ठीक है, जो है ग्रुप में उन्हें दो एलिमेंट्स को रख दिया। जैसे कि आप टेबल नंबर 5.3 में देख सकते हैं, जैसे इसमें बताया गया कोबाल्ट और निकेल एक साथ में है। ठीक है, इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। ठीक है, इनके जो प्रॉपर्टीज है उन दोनों एलिमेंट्स से डिफरेंस है। आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया है जबकि उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर है। इस प्रकार कह सकते हैं कि न्यूलैंड्स ऑक्टस जो रूल बना, ठीक है, वो ठीक से लागू नहीं हो पाया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए टेबल को हम दिखाना चाहते हैं। हाँ, यहाँ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें देखिए 2 एलिमेंट्स एक ही स्लॉट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही स्लॉट में 2 गो है, जो कि इसमें होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से इनमें कुछ ना कुछ, बाकी कुछ खाली भी है, यहाँ देख सकते हैं ब्लैंक है। तो इस तरह से इनमें न्यूलैंड्स का जो ऑक्टस रूल बना वह हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया, लेकिन भारी एलिमेंट्स के लिए लागू नहीं होता। उनके अकॉर्डिंग कहना था कि जैसे हम मास के अकॉर्डिंग उसने अरेंज कर रहे थे, ये छोटा है,
ये छोटा है, उससे ये बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे, तो इस तरह से उनका ऐसा था। ठीक है, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके पास अब कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, बहुत इजी है। Did Doberanus tried also exist in the column of Newland octaves? यहाँ पर बताया क्या डोबेराइनर के जो ट्राइड्स थे न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तो तुलना करके पता करना है। सेकेंड, व्हाट वेर इन द लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनर्स क्लासिफिकेशन, यानी डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमा रही है, उसके बारे में बताना है। थर्ड है, व्हाट वेर इन द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टोबर्स, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जो है मेंडलीव का जो है टेबल कैसे बना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।